भोपाल में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की कार्यवाही, कई दुकानदारों का किया नुकसान, गैर अतिक्रमण जमीनों पर बनी दुकानों को भी हटाया। शमशाबाद में मुआवजा राशि के लिए लगी किसानों की भीड़, कई दिनों से काट रहे बैंक के चक्कर, बैंक द्वारा टोकन में हेराफेरी कर किसानों को किया जा रहा परेशान। कन्नौज में छिन रहा मजदूरों का हक, जेसीबी से कराया जा रहा कार्य, साथ ही किसान से किया जा रहा ठग, सरपंच और सचिव द्वारा निकाली जा रही राशि। फिर शर्मसार हुई इंसानियत, सीधी में महिला के साथ किया गैंगरेप, महिला की हालत बताई जा रही नाजुक। किसान आंदोलन के समर्थन में निकली रैली, ट्रैक्टर रैली में हजारों किसान हुए शामिल, पूर्व विधायक निशांत जैन के नेतृत्व में निकाली रैली। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के कई जिलों के बाद अब मुरैना में भी बर्ड फ्लू होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मुरैना के जौरा में भी 2 कबूतरों को मृत अवस्था में पाया गया। दतिया, शिवपुरी और श्योपुर के बाद अब मुरैना की जौरा में भी कबूतर के मृत मिलने से क्षेत्र में लोगों में भय का माहौल है। इनमें बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल वन विभाग और वेटरनरी डॉक्टर्स को मौके पर भेजा और दोनों कबूतरों का विसरा जांच के लिए भोपाल स्थित लैब पर भेजा गया। जानकारी के अनुसार कबूतरों की मृत अवस्था में पड़े मिलने की सूचना राहगीरों ने मीडिया कर्मियों और एसडीएम को दी। वहीं इस मामले में एसडीएम का कहना है कि हमने कबूतरों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है या और कोई वजह से हुई है, ये तो सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो सकेगा। राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम द्वारा क्षेत्र में कार्यवाही की गई, जिस पर किसान कांग्रेस नेता हफीज खान ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने कार्यवाही की है। उन्होंने बताया कि इस अतिक्रमण में काफी दुकानदारों का नुकसान हुआ है और ठेले वाले और छोटे व्यापारी जो रोज कमाकर जीवन यापन करते हैं, उनकी दुकानों को हटाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही में हाउसिंग बोर्ड स्थित अजीजा बी मस्जिद के पास मुख्य सड़क के पास मस्जिद की दुकानें हैं, उन्हें भी इस अतिक्रमण में हटाया गया। बता दें कि यह जमीनें अतिक्रमण में नहीं आती हैं, फिर भी नगर निगम द्वारा इन दुकानों के शेड जबरदस्ती तोड़े गए। दुकानदारों ने नगर निगम अधिकारियों से काफी विनती और निवेदन किया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। दुकानदारों में इस कार्यवाही के चलते काफी आक्रोश है। सिवनी जिले के धूमा वन परिक्षेत्र अंतर्गत सलैया ग्राम के लोगों ने वन भूमि के प्लांटेशन और रोड के किनारे झोपड़ी नुमा 10 से 15 टपरे बनाकर कब्जा कर लिया था, जिसे धूमा वन विभाग के कर्मचारियों ने इस अतिक्रमण को हटाया। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शांतिपूर्ण हुई, पर अचानक सलैया गांव के ग्रामीण धूमा वन परिक्षेत्र कार्यालय पहुंचे और वहां उपस्थित वन कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए महिलाओं ने चप्पलों से पिटाई कर दी। इस पूरे मामले की भनक पुलिस को लगी तो तुरंत धूमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और इस विवाद को टालने में सफल भी हुए। उधर ग्रामीणों की मांग है कि टपरे जहां बने थे उस भूमि का पट्टा दिया जाए। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि फॉरेस्ट का जो रेंज ऑफिस है वहाँ पे कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। तो जब मैं मौके पे पहुँचा तो कुछ ग्रामीणों ने हमें बताया कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा ग्राम सलैया में अतिक्रमण की जो कार्रवाई की गई है वो वैधानिक नहीं है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसी बीच में कुछ ग्रामीणों द्वारा फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की गई है। उसकी शिकायत अभी तक फॉरेस्ट की ओर से अभी तक हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है की जाएगी। भाई साहब, इसमें ग्राम सलैया में फॉरेस्ट वन विभाग द्वारा वहाँ वे गत वर्षों से टपरियाँ बना के निवास कर रहे थे, तो उनकी बगैर नोटिस दिए फॉरेस्ट विभाग ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया और कम से कम 25 गांवों में अपने अपने ग्रामों में वनभूमि में काबिज हैं वो लोग करीबन 2006-07 से आज दिनांक तक, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो पट्टे दिए गए। तो उस संबंध में आज रेंज ऑफिस धूमा का घेराव था और थाना प्रभारी को ज्ञापन के माध्यम से जो उनके साथ अभद्र पूर्वक व्यवहार किया गया है, जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। क्या मामला? देखिए, इसके बारे में आपको संज्ञान में लेना चाहूँगा कि ये नागन देवरी क्षेत्र के ग्रामीण वासी थे। उन लोग द्वारा अनाधिकृत रूप से जंगल के अंदर, सलैया के जंगल के अंदर में जाकर के अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने बहुत छोटी छोटी झोपड़ियाँ जैसे बना रखी थी, बहुत ही छोटी छोटी, उसमें कोई साइड की दीवारें भी नहीं थी, सिर्फ ऊपर का एक टपरिया जिसको कहते हैं, तो इस टाइप का चीज़ उन्होंने बनाया था। और 2-3 दिन पहले से उन लोग कुछ एक खुदाई का भी प्रयास कर रहे थे।
इतना चीज़ें अनाधिकृत रूप से उन लोग कर रहे थे, तो इसको हमारे वन कर्मचारियों द्वारा विधिवत पुलिस को सूचना देते हुए अतिक्रमण के प्रयास को उनके विफल किया गया है। शमशाबाद में किसान अपने प्रतिनिधि के रूप में पासबुक रखकर बैंक टोकन लेकर अपना पैसा निकालने के लिए कई दिनों से परेशान हो रहे हैं। दरअसल किसानों को बैंक से पैसा निकालने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शमशाबाद जिला सहकारी बैंक में सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि और मुआवजा राशि 4 करोड़ के लगभग किसानों के खाते में भेजी है। उस राशि को निकालने के लिए किसान बैंक आ रहे हैं। वहीं बैंक प्रबंधन द्वारा एक दिन में 150 किसानों को टोकन देकर किसानों के खाते से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसानों की संख्या के हिसाब से यह टोकन कम है और किसानों की संख्या ज्यादा है, जिससे किसान बैंक परिसर में भीड़ लगाकर पैसा निकालने के इंतजार में है। वहीं बैंक प्रबंधन पर किसानों का आरोप है कि बैंक द्वारा पैसा लेकर टोकन में हेराफेरी करके किसानों को परेशान किया जा रहा है। से आया हूँ मैं 2 बजे रात से उठा हूँ, घर बच्चे नहीं परेशान करता हूँ और चलता हूँ। मैं 30 किलोमीटर से दूरी से आया हूँ और यहाँ आते हैं, लाइन लगी है किताबों की, हमें पैसे नहीं मिलते हैं, धक्का मुक्का खाते हैं, वहाँ अंदर नहीं जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। और दिन से परेशान हो? हम 8 दिन से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। अभी पेमेंट नहीं मिला? अभी पेमेंट नहीं मिला। एक जने 4 बजे से किसान आते हैं और जब टोकन दिया जाता है और टोकन के बाद जब नंबर लगता है, जब चेक भी नहीं होते, अगर हम चाहें तो अपना बैलेंस चेक करा लें तो चेक नहीं हो, तो इसके बाद भी ये टोकन बटेगा और साइड में से 2 बजे के बाद 100 रुपये दिए और कुछ किसान जो है डायरेक्ट अपना पेमेंट लेके घर चले जाते हैं। यहाँ भी लाइन लगना अच्छी बात है, लेकिन लाइन लगने के साथ हमारे साथ जो दुर्व्यवहार होता है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। किसान रात के 3 बजे से आता है 40-40 किलोमीटर दूर से, और जहाँ पासबुकों की लाइन लगा कर बेचारों सर्दी जाड़ कुछ भी समस्या हो लेकिन वो खड़ा रहता है। और जे के बाद भी 150 टोकन मिलती हैं, जे के बाद टोकन बांटने वाला नहीं बांटता है, और ऐसे तैसे 150 टोकन के बाद फिर जे बंद कर देते हैं टोकन की समस्या, कल टोकन अब ख़त्म, इतने ही दंगे हम। और जे के बाद जे बैंक वाले अधिकारी करते हैं 150 टोकन के बाद 100 रुपये या 200 रुपये में एक किसान से टोकन खरीदता है किसान, और वहाँ भी ये समस्या नहीं, धक्का मुक्की करते हैं और किसानों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और गवर्नमेंट दिन बाद पेमेंट खाली पड़े रहते हैं, काउंटर तो खाली रहते हैं, पर किसान कोई बिना टोकन को जाता है तो झिझकार कर गाली गलौज करके ये लोग भगा देते हैं। और ये की बात गवर्नमेंट समस्या एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जा एक गवर्नमेंट भारत सरकार कहीं भी एक ब्रांच खोले, जैसे 2 भागों में हो जाए किसान, तो समस्या हल हो सकती है। बड़वानी में प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, वहीं इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बता दें, शहर के रणजीत क्लब 75 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान जमा करने का नोटिस दिया गया है। बता दें कि शहर के बीचों बीच स्थित रणजीत क्लब खेल और मनोरंजन गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, जो काफी समय से यहाँ संचालित किया जाता है, लेकिन अब क्लब अपने उद्देश्य से भटक गया है। बताया जा रहा है कि क्लब में खेल और मनोरंजन गतिविधियों के अलावा अन्य काम होने लगे हैं। वहीं क्लब पर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 75 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और क्लब को एक भुगतान नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि ये क्लब सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इसको लेकर बड़वानी कलेक्टर का कहना है कि यदि क्लब द्वारा 75 करोड़ की राशि जमा की जाती है और लीज के कागज बताए जाते हैं तो ही क्लब संचालित किया जाएगा, नहीं तो सरकारी कब्जा कर लिया जाएगा। रंजीत क्लब पूरा सरकारी ज़मीन पर है, उसमें करीब 75 करोड़ उसका प्रीमियम बनता है। उनको हमने नोटिस दिया हुआ है कि आप लोग अवैधानिक रूप से उस बैठे हुए हैं। 2001 में कोई कथित उनके पास में कोई लीज के बारे में बताया कि हमारे पास लीज का डॉक्यूमेंट है, उनका वो जवाब पेश करें उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बैठे हुए हैं, शासन का जो रेवेन्यू है वो उनको जमा करना होगा, नहीं होगा तो उस पर हम लोग अपना कब्जा लेंगे उसमें। और उनके पास कोई कहने से होता है कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप पेश करिएगा, हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट उसका नहीं है। कन्नौज खातेगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बिजल गांव में मजदूरों के पेट पर लात मारी जा रही है। दरअसल नर्मदा किनारे से स्कूल मैदान पर डाली जा रही मिट्टी का उत्खनन जेसीबी द्वारा किया जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन लाख दावे कर ले पर ग्राम पंचायतों की हालत बद से बदतर देखी जा सकती है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत बिजल गांव में देखने में आया, जहां ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्य में मजदूरों की जगह जेसीबी कार्य कराए जा रहे हैं और मजदूरों के जॉब कार्ड भरकर राशि निकाली जा रही है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत द्वारा शासन के नियम अनुसार 100 दिन का कार्य देना तय किया गया है, पर मजदूरों को कार्य के बदले 100 से 200 रुपए का लालच देकर उनके खाते में राशि डालकर सरपंच और सचिव द्वारा निकाली जा रही है।
सोनकच्छ में पीपलरावा पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और सोनकच्छ एसडीपी महोदय के मार्गदर्शन में वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को बिना नंबर प्लेट की बुलेट ले जाते हुए रोका गया, जिसमें उसने 2 बुलेट मोटरसाइकिल जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए 3 से 4 दिन पहले इंदौर से चोरी करना कबूला है। वहीं सराहनीय कार्य पीपलरावा थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन, गौरी शंकर वर्मा, आरक्षक विकास पटेल का योगदान रहा। ये आरोपी जो है सुरेश नाम है इसका, सुरेश पिता नारायण गुजर, और ये आसेर का रहने वाला है, जिला शाजापुर का। ये कल के दिन वाहन चेकिंग के दौरान ये बुलेट लेके निकला था। जब इसे रोका, इससे पूछा तो इसकी गाड़ी पे ना तो नंबर प्लेट था, ना इसके पास दस्तावेज थे। तो इससे थोड़ा पूछताछ करी तो इसने फिर बताया कि ये गाड़ी में इंदौर से चुराई थी, विजयनगर क्षेत्र से। तो इसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया था। फिर बाद में इस पर थाने ला के और इससे पूछताछ करी तो इसने एक और पल्सर बताई थी कि मैंने एक और पल्सर वहाँ से चुराई थी इंदौर से, तो जिसको भी जब्त किया गया है और उसको आज न्यायालय पेश किया जाएगा। सीधी जिले में गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार किया है। दरअसल अमीलिया थाना अंतर्गत एक झोपड़े में रहने वाली महिला के साथ 3 युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं बलात्कार के बाद आरोपियों ने महिला के गुप्तांग में लोहे का सरिया डाल दिया, जिससे रक्तस्राव के कारण महिला बेहोश हो गई। आपको बता दें, बहन ने ऑटो बुक कर अमीलिया थाना पहुंचाया। पुलिस द्वारा बेहोशी की हालत में महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमीलिया में भर्ती कराया गया। उधर हालत में सुधार न होने पर उसे जिला चिकित्सालय सीधी रेफर कर दिया, जहां से संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। रीवा में महिला का ऑपरेशन किया गया, जहां उसकी हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। बंगाल दौरे से वापस लौटे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। बंगाल में होने वाले चुनावों पर उन्होंने कहा कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ममता के सांसद सीता माता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा राज्यों के मुख्यमंत्री से होने वाली चर्चा पर बोले कि आप जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जैसी कोशिश कर रहे हैं, वो अनुकरणीय है। 120 देश हमारी वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। जब भी राष्ट्र के सम्मान की बात आती है, तब ये विपक्षी लोग इसको धूल दूषित करने का प्रयास करते हैं। उधर सीधी में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर उन्होंने कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, स्पेशल ट्रायल करवाएंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। आम जनता के, आम जन के जीवन की जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में अनुकरणीय है। एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष वो है जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहा है और भ्रम के माध्यम से भय फैला रहा है। क्या वैज्ञानिकों का जो 8 महीने से अपने घर नहीं गए और वैक्सीन तैयार की है, उस वैक्सीन की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक की योग्यता इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि 120 से अधिक देशों उसे की डिमांड कर रहे हैं। गंजबासौदा में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बता दें कि ये रैली कांग्रेस के पूर्व विधायक के नेतृत्व में निकाली गई। वहीं रैली में हजारों किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर आए और रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली धर्मकांटा बरेट रोड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई लाल परेड ग्राउंड पहुंची, जहां पूर्व विधायक निशांत जैन ने कहा कि कृषि कानून बिल वापस होना चाहिए, जो किसानों के विरोध में है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नगर में ये सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। नगर में सुस्त बड़ी कांग्रेस में कितनी जान डाल पाती है ये ट्रैक्टर रैली, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मोदी जी की हट से जो किसानों के विरोध में 3 काले कानून हैं, उन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। एकमात्र मांग है कि किसानों के काले कानून वापस लिए जाए और MSP पर 12 महीने जितनी फसल पैदा हो वो फसल किसानों की खरीदी जाए, इसके लिखित आदेश दें। और जो किसानों की MSP से कम पे खरीदी करेगा वो जेल जाएगा, ऐसा कानून बनाया जाए, यही हमारी मांग है। गुरु हमेशा विद्यार्थी को सफल बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार होता है। कहना गलत नहीं होगा, इसीलिए गुरु को मां के बाद स्थान दिया जाता है।
लेकिन जबलपुर में गुरु और विद्यार्थी के संबंध को एक युवक ने अलग और गलत दृष्टिकोण से लेकर उसे कलंकित कर दिया है। दरअसल 21 वर्षीय युवक का दिल अपनी ही टीचर पर आ गया। पढ़ाई के दौरान टीचर का उससे बात करने का उसने गलत ही मतलब निकाल दिया। पहले तो भाई बनकर मदद करता रहा, इसके बाद महिला टीचर के तबादले के बाद सोशल मीडिया पर अश्लील चैटिंग करते हुए प्यार का इजहार कर दिया। महिला टीचर को उसका व्यवहार समझ में नहीं आया। बचकाना हरकत मान समझाने की कोशिश की तो वह धमकी देने लगा। महिला ने आरोपी के खिलाफ घमापुर थाने में केस दर्ज किया है। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 1.25 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने कृषि कानून के विरोध में शहर के गोल मार्केट पर धरना देते हुए दबोच लिया है। आपको बता दें, आरोपी पर 3000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में उसकी पत्नी भी शामिल है। कोतवाली सब इंस्पेक्टर नागेश शर्मा ने बताया कि आरोपी ने अपने साले की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने में भी मदद की थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने पति पत्नी और साले को आरोपी माना था। हालांकि इस मामले में पुलिस साले शब्बीर खान को पहले ही पकड़ चुकी है, जबकि नरेंद्र सेंगर इस मामले में फरार चल रहे थे। उन पर 3000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बावजूद इसके वे गोल मार्केट पर कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे थे। ये सूचना जब कोतवाली पुलिस को लगी तो धरने पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।